नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग क्या है कि जो जैसे उसके अंदर हम मतलब जो बच्चे हैं हमारे, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो एक जस्ट लाइक एक कच्ची मिट्टी की मतलब तरह होते हैं। उनको हम जैसे चाहें मतलब वैसे उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उन सबका असर मतलब बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो पेरेंटिंग के ऊपर हम पहले भी कई वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस पर आगे बात करने से पहले आप सभी का, हमारा जो घर है इसमें बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ है। हम यहाँ पर क्या है कि इस बगीचे के अंदर जानबूझकर हम कई बार वीडियो बनाते हैं जिससे कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जैसे कि हमारे घर के अंदर भी 150 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। तो इसमें अब कई लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है तो हम कहाँ लगाएं। तो हम देखिए, यदि आदमी के अंदर जिद हो, यदि कुछ करने का जज्बा हो, तो उनके पास में जो भी घर है वहाँ पर वो जो मतलब ऐसे मतलब गमले आते हैं उनके अंदर वो लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, तो आप वो लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। तो छोटे जो प्लांट हैं वो भी हमें, और सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाली जो है वो हमारे जो मन है उसको पॉजिटिविटी वो प्रदान करती है। तो देखिए, हम पेरेंटिंग की बात है, एक छोटा सा हम एक उदाहरण देकर यहाँ पर बताएंगे कि बच्चे क्या करते हैं। पेरेंट जो करेंगे वो वही करेंगे। जैसे मान लो हम दिन भर टीवी देखेंगे, तो हम बच्चों से उम्मीद करेंगे कि बच्चे टीवी ना देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम यदि टाइम से नहीं जगेंगे तो हम ये उम्मीद करें कि बच्चे हमारे टाइम से जगें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिसे मीन्स जैसे हम कचरा हम यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो बच्चे भी कचरा यहाँ वहाँ फेंकेंगे। तो हम बच्चों में अच्छे संस्कार हम तभी डाल पाएंगे जब हम चीज़ों का हम खुद भी हम फॉलो करेंगे। और ये जो संस्कार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, पीढ़ी दर। और यही हमारा जो समाज है या हमारा जो देश है उसका भविष्य का भी ये मतलब भविष्य कैसा होगा उसको वो भी उनके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे देखिए कि एक ट्रेन थी। तो ट्रेन के अंदर एक महिला उसमें सफ़र कर रही थी, एक महिला। तो उसमें एक उसका छोटा सा बच्चा भी था, कम से कम मतलब 4-5 साल का होगा लगभग। तो देखिए कि उसमें जो महिला एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें जो छोटा जो बच्चा है वो भी मतलब एक बुक पढ़ रहा था। तो वहाँ पर एक सज्जन थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपका जो उसने फिर वो उत्सुकता पूर्वक उस मैडम से पूछ लिया। मतलब एक तरीके से उनको एक क्यूरियोसिटी हुई, मतलब उनको उत्सुकता हुई। तो उन्होंने उस महिला से पूछ लिया, मतलब मैडम आपका जो बेटा है बड़ा ही समझदार है, कि हमारे बच्चे तो मतलब ऐसे कहना ही नहीं मानते। देखिए कि ट्रेन के अंदर आप एक बुक पढ़ रही है और ये जो छोटा सा बच्चा है ये भी एक बुक पढ़ रहा है, ये तो बड़ा ही समझदार है, बड़ा ही होनहार है आपका बेटा। तो उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया मैडम ने कि ऐसी बात नहीं है। उसने यही उससे कहा कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, मतलब मैं बुक पढ़ रही हूँ इसलिए मेरा बेटा बुक पढ़ रहा है। सवाल है कि यदि ये मैं इसके सामने या मोबाइल पर कोई गेम खेल रही होती तो बच्चा भी मोबाइल पर गेम खेल रहा होता। तो मैं बुक पढ़ रही हूँ कहने का मतलब ये है कि हम जो करेंगे उसकी आदतें मतलब ट्रांसफर होती है किसके अंदर, बच्चे के अंदर। हम आजकल देखते हैं कई, हम सोशल मीडिया पे भी कई वीडियो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो जो माँ है वो मतलब उसमें मोबाइल पे ही लगी हुई है। या अदरवाइज बच्चा रो रहा है, तो मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और तो उनको क्या है कि मतलब उनकी जो माँ है मतलब उनकी जो बड़े ही गर्व से बताते हैं मतलब लोगों को, देखिए मेरा छोटा सा बच्चा है, ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, और ये मोबाइल को सब कुछ ऑपरेट कर लेता है इसके अंदर सब कुछ। मैंने भी देखा है कई बच्चों को, तो यूट्यूब वो चलाएंगे और उस पर मन चाहे जो भी कार्टून वगैरह ऐसे क्लिक, हो सकता है कि हमसे भी उतना फास्ट मतलब उसका कीबोर्ड ना चले, तो लेकिन वो उसके अंदर फटाफट ऐसे वो मतलब देख लेते हैं। और सवाल है देखिए, इसके इतने मतलब जिसको हम आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसके डेंजरस जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही भयानक जिसको हम बोल सकते हैं, इसके परिणाम आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक लेवल का आ सकते हैं। क्योंकि जो मोबाइल है इसमें जो इसकी जो रेज है हमारे जो आँखें उसके ऊपर मतलब बहुत ही गहरा असर डालती है। जो इसका जो रेटिना है उसके ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। देखिए अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसके ऊपर मतलब उनके चश्मे लग गए हैं, बहुत मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। अब इसमें देखिए कि कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको विटामिन ए वाली सब्जी खिलाइए, गाजर का जूस पिलाइए, हरी हरी सब्जी खिलाइए। अरे सवाल ये उठता है कि आप कहाँ तक मतलब विटामिन भी कहाँ तक आपकी मतलब आँखों को कहाँ तक बचाएगी। तो हम जब उसको बच्चा जो है मैक्सिमम टाइम मतलब ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं या कंप्यूटर हैं या मोबाइल है इनके ऊपर
और ये देखिए कि उसके अंदर मोबाइल के अंदर भी यदि मान लो हमने मोबाइल आज के टाइम में हम देखिए जैसे कोरोना एक वैश्विक बीमारी फैल रही है, इसमें सारा का सारा एक डिजिटल युग है, इसमें भी चाहे सरकारें हैं चाहे कोई भी हो आजकल ऑनलाइन मतलब पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ऑनलाइन पढ़ाना मतलब यदि क्रिएटिविटी का कोई काम हो, क्रिएटिविटी का काम हो, वो लैपटॉप हो या मोबाइल पर हो तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन छोटा सा बच्चा जो 2-3-4 साल का हो उसके अंदर ही मतलब आप उसको पहले तो उसको बच्चे को सिखा दिया चलाना और बाद में तो बच्चा भी पेरेंट्स से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया और उसके अंदर वो कार्टून देख रहा है या उल्टी पुल्टी जो भी चीज़ें ऐसे मतलब देख रहे हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस मतलब है आँखों के लिए। और थोड़ा मतलब वैसे देखा बड़ा हो चाहे छोटा हो आँखों पर तो असर सबका ही पड़ता है, लेकिन जो छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2-2, 4-4, 5-5 साल के, उनकी तो वो तो क्या है कि ग्रोइंग उनका पीरियड होता है, वो मतलब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, तो उनकी आंखों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और अब ये मैं ही ऐसा नहीं करा, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह, बहुत सारे टीवी में के चैनल पे ऐसी खबरें आती हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाला हो सकता है 10 साल बाद या 15 साल बाद बहुत ही मतलब ऐसे दुष्परिणाम या डेंजरस मतलब रिजल्ट्स आएंगे, जो कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी आंखों के मोटे मोटे चश्मे लग सकते हैं, या हो सकता है कि आंखों में कोई बहुत ही मतलब क्रिटिकल पोजीशन उनकी आंखों की हो सकती है। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को मतलब ये निवेदन करूंगा कि आप कम से कम मतलब बच्चों को मोबाइल दें। अब क्या है कि जैसे बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उसमें कोई कार्टून चला दिया और बच्चा चुप हो गया, अरे भाई चुप हो गया, लेकिन उसकी जो आंखें यदि उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो परेशानी किसको होगी, मतलब पेरेंट्स को ही परेशानी होगी। तो हम तो यही निवेदन कर सकते हैं कि जो छोटे जो बच्चे हैं उनको आप कम से कम मतलब मोबाइल का उपयोग करने दें। अब रही बात बड़ों की, जैसे माना कि 6 क्लास है, 7th है या बड़ी जो हायर क्लासेज है, उनकी मजबूरी है इस समय कोरोना के टाइम पे मोबाइल पे या कंप्यूटर पर पढ़ने की। लेकिन यह सवाल छोटे मतलब बच्चों का है जो कि वो कोई क्रिएटिविटी का काम भी नहीं कर रहे हैं, बस बच्चे एंगेज हो जाए और हम कोई मतलब दूसरे काम कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारी मतलब मेन जो धरोहर है, जो मेन जो धरोहर है हमारी हो, चाहे देश की हो चाहे समाज की, वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य या समाज का भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हमने एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो ये देखिए कि हमने कोशिश की है, एक मोटिवेशन बुक एक बनाई है, तो इसमें क्या बहुत सारे टॉपिक भी हमने इसमें कवर किए हैं। और एक हमारी एक मतलब एक हमारे अंदर भी एक जिद है, एक जुनून है कि ज़्यादा नहीं कम से कम 1% लोगों पे यदि असर पड़ेगा, हमारी बात को यदि मान लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, यह मोटिवेशन बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसमें जैसे पेरेंटिंग के ऊपर भी कई टॉपिक हैं और नशा मुक्ति के ऊपर भी है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, और हाउ टू मतलब स्टडी मतलब पढ़ाई कैसे करें वो भी टॉपिक है। तो किसी को भी चाहिए तो हमसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। तो आप इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बुक को प्राप्त करने के लिए हमारा जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल दे रखी है, जैसे हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।